कसूर उसका यही है कि वो पाकिस्तान को आगे देखना चाहता है, पाकिस्तान का फ्यूचर आगे लेके चलना चाहता है। यकीन करें कि आने वाले 20 साल तक, ठीक है ना, आने वाले 20 साल तक ये पाकिस्तान मतलब एक जो लेवल है ना गुर्बत और अमारत के दरमियान, ठीक है ना, उससे सर भी नहीं उठा पाएगा आने वाले 20 साल में। इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको क्या लगता है कि खान साहब की रिहाई के? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कुरतुन मुगल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि खान साहब की जो केस की समाअत है वो कल तक मुलतवी हो चुकी है, तो आज हम यहाँ से लोगों से बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या खान साहब की रिहाई मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक का। जैसे कि आपको पता है खान साहब की केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई, तो क्या लगता है कि उनकी रिहाई मुमकिन है? देखें, पहली तो बात यह है कि ना, एक तो पीडीएम हो गई और काफ़ी मतलब ये है इदारे हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब इधर वापस आएँ। तो जो चीज़ इतनी आसान नज़र आ रही है, या फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने मतलब कुछ रिमार्क्स खान साहब के हक़ में दिए हैं, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये मुमकिन हो सकता है, ठीक है ना। एक्चुअली मतलब इस तरह होना ही नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है। आपको लगता है कि उनकी रिहाई मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, मतलब वक्त लगेगा। बेहतर तो अल्लाह पाक जानता है फ्यूचर क्या है, ठीक है ना, मगर मुझे लगता है कि 3-4 साल तक तो बाहर नहीं आने देते। लेकिन उनकी तो जो पर्सनल गाड़ी है वो भी जमान पाक से इस्लामाबाद चली गई है, तो आपको नहीं लगता कि हालात उनका साथ दे रहे हैं? देखें, ये सारी चीज़ें मतलब हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। अब चीफ़ जस्टिस एक बात करता है, कोई भी अगर कोई भी बात करता है ना, हमें किसी चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा और ना ही हमें इन चीज़ों पे यकीन करना चाहिए। हमें यकीन अगर करना चाहिए ना, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करना चाहिए कि आया कि अगर केस है, एक बंदा मतलब जस्टिस दिलावर झूठा केस मतलब अनाउंस करके भाग जाता है, ठीक है। अब मतलब देखें, असल इफ़ेक्ट तो वही हुआ, उसकी बुनियाद पे खान साहब को पकड़ लिया गया। अब बात इस तरह है कि एक्चुअल स्टोरी होती क्या है, ये तो सुनी सुनाई कहानी है ना, ठीक है ना। असल में ये है कि हम ये उम्मीद करें कि खान साहब वापस आ जाएं, फिर सामने आएँ, तो उसके बाद इलेक्शन उनको लड़ने की मतलब इजाज़त दी जाए और ये झूठे जो केस हैं, ये मन घड़त आपकी नज़र में जो ये तो शाहाना केस है, ये झूठा है? मेरी नज़र में क्या, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की नज़र में झूठा है, ठीक है ना। जिस बंदे से जाके पूछें, किसी से भी जाके पूछें ना, बस वो ये है कि पटवारी ना हो, ठीक है ना। बकिया दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ठीक है ना, वो झूठा ही समझते हैं। इधर पाकिस्तान में क्या, अफ़गानिस्तान में चले जाएँ, यूरोप में चले, जितने भी मतलब प्रोटेस्ट हुए हैं इंटरनेशनली, ठीक है ना, तो हर जगह मतलब ये है कि हर बंदा मानता है कि खान साहब के लिए ज़्यादती की गई है इन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब की रिहाई होगी तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे? देखें जी, वो तो इंटरनेशनली और रिवायाती अच्छे इंसान नहीं है, ठीक है ना। तो वो उनको मौका चाहिए, ठीक है ना, एक मौका चाहिए कि भाई आप मौके की तलाश में होते हैं, ठीक है ना। अब मौका मिलेगा, सारे यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल सही हो जाएगी तो भागे चले आएंगे, ठीक है ना। उनके बाद अब देखें ना, पहले तो इधर से केस वगैरह कुछ ख़त्म कराएंगे, उनके जो चीफ़ जस्टिस हैं उनके पार्टी का आएगा, वो उधर आके इलेक्ट होगा, ठीक है ना। एक प्ले ग्राउंड मतलब उनके खेलने का बन जाएगा, ठीक है ना। फिर वो तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे, फिर जिस तरह मुसल्लत पहले थे, ठीक है ना, अभी भी मुसल्लत होंगे हम पे, और दोबारा आके फिर जब दोबारा उनकी गेम ख़त्म हो जाएगी और दोबारा चले जाएं। नहीं, वो तो साफ ज़ाहिर है, उन्होंने एज़ पर रूटीन वही मतलब जितना समेटना है, ठीक है ना, उन्होंने समेटना है। मगर इस दफ़ा मतलब ये है कि नून का सामने आना हुकूमत में नामुमकिन है मेरी नज़र। तो आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब की रिहाई के बाद जो बाकी जो पीडीएम है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करेगी? देखें जी, पीडीएम तो पहले भी उनके साथ है, ठीक है ना। एक बंदा है वो सब पे भारी है, ठीक है ना। पीडीएम भी मिल गई है, कंपनी भी मिल गई है, हर बंदा उसके साथ मिल गया है, इदारे भी मिल गए हैं, ठीक है ना, एक बंदे को गिराने के लिए। अब उसने मतलब कसूर क्या किया है? कसूर उसका यही है कि वो पाकिस्तान को आगे देखना चाहता है, पाकिस्तान का फ्यूचर आगे लेके चलना चाहता है। यकीन करें कि आने वाले 20 साल तक, ठीक है ना, आने वाले 20 साल तक ये पाकिस्तान मतलब एक जो लेवल है ना गुर्बत और अमारत के दरमियान, ठीक है ना,
उससे सर भी नहीं उठा पाएगा आने वाले 20 साल में। इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको क्या लगता है कि खान साहब की रिहाई के बाद जो पीपल्स पार्टी और बाकी जो तमाम पार्टीज़ हैं इन सबका इत्तेहाद हो जाएगा? इत्तेहाद है पड़ा पहले से भी, ठीक है ना। देखें अपने मकसद के लिए वो मतलब उंगली भी टेढ़ी कर लेते हैं, बातें भी गोल मोल कर लेते हैं, जो दुश्मन होते हैं वो सारे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है ना। उनका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को लूटना है। मतलब जो जंग है वो सिर्फ कुर्सी की है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई मुल्क हमारे पाकिस्तान का खैर खा है। खैर खा देखिए हर किसी का अपना नज़रिया है, ठीक है ना। मेरा नज़रिया यही है कि खान साहब खैर खा हैं पाकिस्तान के, ठीक है। अब उनको आगे तो आने देना, आगे तो आने नहीं देते। मतलब आपके ख्याल में खान साहब को आगे आना चाहिए और वो आपको लगता है कि वो हमारे कंट्री के लिए कुछ बेस्ट कर सकते हैं? ये मेरा भी यही ख्याल है। पाकिस्तान की 80 to 90% आवाम का यही ख्याल है कि खान साहब आगे आएंगे तो फिर जाके कुछ मुल्क जो है ना वो इस मुश्किलात से ऐसा ऐसा निकलते निकलते एक मंजिल तक पहुँचेगा। वो इतना आसान भी नहीं है। खान साहब आ भी गए तो पहली तो बात है खान साहब को तो आने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपको पता है खान साहब की जो रिहाई केस है वो कल तक मुलतवी हो गया, तो क्या लगता है कि उनकी रिहाई मुमकिन है या नहीं? अगर अवाम की बात सुनी जाए फिर तो अभी के अभी वो रिहा होंगे, लेकिन अगर फिर वही चोरों की बात मानी जाए, पैसे के बलबूते पे हो, तो फिर तो वो ये तो चाहेंगे अंदर ही मर जाएं खान साहब। तो क्यों चाहते हैं कि वो सज़ा अपनी पूरी ना करें? मैं क्यों चाहता हूँ? क्योंकि हर एक के दिल में खान साहब ही हैं। हर एक तो नहीं, कुछ तो नूली की भी होंगे। नहीं, जो लोग कहें जो जाहल हैं उनके दिल में नहीं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो थिंकिंग रखते हैं, वो तो खान साहब को डेफिनेटली सपोर्ट करते होंगे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ क्योंकि दौर के हवाले से मैं बात कर सकता हूँ। इट्स नॉट गुड ना कि हाँ आप जिसको पसंद करते हैं उसको अच्छा कहें और जिसको नहीं करते ना उसको आप जाहिल कहें। अगर मैं अपनी बात करना चाहूँ तो मैं तो खान साहब के अलावा कोई है ही नहीं दूसरा जिसके बारे में बात भी की जाए, सिर्फ खान साहब। दूसरे अक्सरियत की बात करें ना, थोड़े लोगों को थोड़ी ना कोई पूछेगा। अक्सरियत जिसके साथ है वही आगे। जैसे टिकटॉक पे आप देख लें, इनके अभी 4-4, 5-5 सालों में उतने फॉलोवर नहीं है जितने खान साहब के 2 दिन में थे। फॉलोअर्स बढ़ने से इंसान जेल से बाहर तो नहीं आ जाता? हाँ ये तो है। अगर वोटिंग की बात की जाए फिर तो खान साहब बाहर आएंगे। अगर इनके पैसों पे बात रहे ना फिर नहीं खान साहब आते। तो खान साहब की जो पर्सनल गाड़ी है वो ज़मान पार्क से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई, तो आपको लगता है कि हालात खान साहब का साथ देंगे कल? देंगे, ज़रूर देंगे। और अगर खान साहब की रिहाई हो जाती है तो क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे? नवाज शरीफ साहब ने अगर उनको ये खबर मिली ना कि खान साहब फोत हो गए हैं, शायद तब भी कोई 5-10% चांस है कि तब आएँ। जब तक खान साहब जिंदा ना, भले वो जेल के जितनी मर्जी अंदर हैं, नवाज शरीफ साहब ने कभी बाहर नहीं आना, क्योंकि उसकी इतना बुज़दिल इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं है देखा। तो आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब की रिहाई के बाद जो PDM है वो नूली का साथ देगी? वो जिसका मर्जी साथ दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों आपको नहीं लगता कि बाकी सारी पार्टीज़ जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएंगी खान साहब की रिहाई के बाद? होती हैं तो होती रहें, होंगी, डेफिनेटली होंगी। क्योंकि जब गिद्दर तो जमा होते हैं ना, एक शेर जब बाहर आए तो वो आएगा इंशाल्लाह ताला। पूरे हम ज़ोर शोर से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि जैसे कि खान साहब की जो केस की समाअत है वो कल तक मुलतवी हो गई, तो क्या आपको लगता है कि उनकी रिहाई मुमकिन है? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। क्यों लगता है आपको? सपोर्ट करते हैं इसीलिए, और जो क्या नाम लेते हैं हक पर होता है वो सामने आ जाएगा 1-2 दिन में जब भी समाअत होगी। तो जो खान साहब की जो पर्सनल गाड़ी है वो ज़मान पार्क से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी, तो आपको लगता है कि हालात भी खान साहब का साथ देंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी में खाली गाड़ी वापस नहीं आएगी, खान के साथ ही गाड़ी वापस आएगी। और अगर उनकी रिहाई ना हुई तो? रिहाई होगी, अभी ना हुई तो अगली समाअत पे हो जाएगी। और खान साहब ना कहीं कासिम के अब्बा गए, आप समझ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब की रिहाई होगी तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो पाकिस्तान को डुबा के चले गए। या पाकिस्तान उनकी शायद लाश ही है, वैसे मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान वो आए। उनका तो कहना है कि वो आएंगे वापस। 32 दिसंबर को कहा था, या 32 दिसंबर नहीं होती, 31 फरवरी या 30 फरवरी को, इन 2 डेट्स में शायद वो आ जाएं। नहीं हो तो फिर खान साहब ने उन्होंने भी नहीं आना जब ये डेट नहीं होती। तो देखिए ना तो 32 दिसंबर होती है ना ही 31 फरवरी होती है। तो जब ये डेट्स नहीं होती तब मियाँ साहब भी नहीं आ सकते। अगर ये डेट्स होंगी तो फिर मियाँ साहब भी आ रहे। उनका अपना वो क्या नाम लेते हैं वकील है था वो लंदन में, वो कह रहा था कि मियाँ साहब इंशाल्लाह 31 नवंबर को आ रहे हैं। ये वीडियो मेरे पास भी, मैंने सेव पढ़ी थी।
तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की रिहाई होगी तो बाकी जो सारी पार्टीज़ हैं वो मुत्तहिद हो जाएंगी? पहले ही मुत्तहिद है, कौन सी पार्टी नहीं मुत्तहिद, 13 पार्टियाँ मुत्तहिद है, एक नई उन्होंने अपनी बना ली है जो भी नाम है, PN शायद नाम है, उसके अलावा कौन सी नहीं? किन की? ये परवेज़ खटक और इन सब की जो है नई पार्टी जो है इस्तेकाम पाकिस्तान बनी है, उनकी वो खान साहब के ही हैं छुटे हुए, जहांगीर तरीन। जी वही वो ये खान साहब की छुटे हुए, बाकी सारे तो 13 आपस में वो साथ ही हैं, भी उनके साथ ही हो जाएंगे लोटिया बोना जो है। लेकिन ये तो खान साहब के ही थे ना, खान साहब के स्पेशल पर्सन थे उनकी पार्टी के। स्पेशल होते तो जाते ना इस पे। तो कुछ तो उनके साथ हुआ होगा ना जो उनको ज़रूरत महसूस हुई होगी कि उन्हें अलग पार्टी बनानी चाहिए। जो गद्दार थे ना वो चले गए हैं, अभी भी कुछ साथ हैं जो पठान थे। अब अली मोहम्मद खान साहब 150 दिन के 100 दिन हो गए 9 मई के वाक़े को, तब से गए हैं जेल में, अभी थोड़ा 3 या 4 दिन हुए हैं जब बाहर आए हैं वो, अभी वो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तो आपको लगता है कि खान साहब की अगर रिहाई हो जाए तो अगली हुकूमत खान भी साहब उन अगर रिहाई हो जाए तो अगली हुकूमत भी उनकी हो सकती है? बिल्कुल है हुकूमत उनकी, अगर रिहाई हो जाती है और फिर इलेक्शन होते हैं और अगर रिहाई ना हुई तो फिर मुश्किल है। और उनकी पार्टी को उनके बाद कौन संभाल सकता है? कोई है इस काबिल उनकी पार्टी? जो संभाल सकता था वो भी अंदर चला गया, पर 2-3 दिन हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी जी वो भी चलेंगे, उसके बाद अभी कोई लगता नहीं है। लेकिन फिर भी खान साहब ने उनको सारे इख्तियारात नहीं दिए थे पार्टी के। वाइस चेयरमैन तो थे ना, चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन ही आता है, अब सारा बिल्कुल ही उसी के पास आ जाते हैं सारे राइट्स।